नमस्कार दोस्तों, आपको एक और सफल फल में आपका स्वागत है। मैं क्रिया योग विज्ञान को अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आप समझने का प्रयास करें। अगर आप समझ गए ना तो आपकी जीवन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा। आप अगर ये मेडिटेशन, ये ध्यान योग करेंगे ना तो आप काम करने की आपके अंदर क्षमता 50% 30 दिनों में बढ़ जाने वाली है। आप थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पूजा का जो आप लोग पूजा करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसकी जो गुणों की क्षमता है ना, उस अंदर समाने की शक्ति हो जाएगी। आपको खुश रहने के लिए जो आप इधर उधर जाते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। पहले आप मेडिटेशन कम से कम 21 दिनों तक करते रहें। फिर देखिए, वही घूमने का जो स्थान था वो आपके लिए बदल जाएगा। स्थान नहीं बदलता है, आपकी माइंड सेट बदल जाती है। आप इसके विज्ञान को जरूर समझें। और कोई इसको अपने आप को, कितने लोग यही बोलते रहते हैं, क्या करूं, मेरे पास धन ही नहीं है, मैं बीमार रहता हूं, मैं इधर उधर कैसे घूम सकता हूं। अभी आप घूम सकेंगे, अपनी लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय करेंगे। और जीवन, कितने लोगों को यही मुंह से सुनता हूं बोलते हुए, अरे जीवन में है तो समस्या है। अरे समस्या नहीं है, समस्या हमारे सोच की है, हम उसको बना लेते हैं। अरे ये जीवन जो है ना, फूलों की खुशबू की तरह महकदार है। जो चिड़िया चहकती है ना, उसके तरह चहकदार है। इतनी सुंदर वातावरण, इतने सुंदर सब कुछ, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। सारी धन दौलत, ज्ञान, बुद्धि, संस्कार सब कुछ दे रखा है। सबसे बड़ा चीज तो कि आपके पास पांचों ज्ञान इंद्रियां मिल रखी है। पांचों ज्ञान इंद्रियां यानी पांचों शक्तियां को आप नहीं जगाएंगे तो आप छठी शक्तियां को कैसे खोल पाएंगे। और ये मनुष्य जीवन मिला है, जानते हैं, आप अपने अंदर की छठी इंद्रियों को, सिक्स्थ सेंस को आप अपने अंदर कैसे बढ़ाएं। ऐसे ही चले जाते हैं मंदिर मस्जिद, वहां भी मन देखो कहीं भी घूमते रहता है। तो सबसे पहले वहां पर कोई भी क्रिया करने के पहले, कोई भी काम करने के पहले, घर निकलने से पहले 5 मिनट के लिए, 2 मिनट तो समय रहेगा ना, 2 मिनट के लिए अपने श्वासों के आवागमन को सिर्फ देखते रहें। विचार चलते रहेगा, फिर आप उस पर गुस्सा नहीं करें, क्या करूं, बैठता हूं, विचार ही चलता है, विचार को देखते रहे। और सबसे ज्यादा है कि आप ज्यादा कोशिश करें कि आपकी नजर जो है ना श्वास पर हो, एक नजर मेडुला पर हो, मेडुला और आज्ञा चक्र, मेडुला से आज्ञा चक्र को देखना है। ये नहीं समझ में आएगा तो अभी आप सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख करके और अपने श्वास को देखते रहें। इसी से आपके जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन होने वाला है। मैं आपको जो पढ़ने में, जिनको बुद्धि, जिनका संस्कार हीन हो गया है, छोटा पड़ गया है, क्या करूं, पढ़ता हूं याद ही नहीं होता है, ये आपकी कमी है, आपके सोच की कमी है। अपने सोच को एकदम आसमान में उड़ाइए, ये आपकी आवश्यकता है, आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे ना, जीवन में सफलता की आशा मत कर लेना। ये नहीं समझ लेना कि आज मैं इंजीनियर का नौकरी कर लिया, डॉक्टर बन गया और बड़े बड़े पोस्ट पर चला गया तो मैं सुखी हो गया। सुखी तुम धन से हो गए
आपकी मानसिक स्थिति जब आप देखोगे तो कहोगे ये क्या हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, कहीं और ध्यान चला जाता है। मैं ये काम कर रहा हूँ, कहीं और ध्यान चल जाता है। सबसे बड़ा जानते हैं आप लोगों में क्या दिक्कत है? कोई भी कहता है, किस बहुत लोगों से मुंह से सुना हूँ, किसी से पूछो क्रोध आता है तो क्या करते हो, बोलते हैं मैं एक गिलास पानी रखे रहता हूँ, मैं एक बोतल में पानी रखे लगता हूँ और 2-4 घूंट पी लेता हूँ। उससे समस्या नहीं बदलती है। आप तुरंत श्वास पर ध्यान रखा देखें, श्वास को देखेंगे, जिस समय गुस्सा आएगा ना उस समय श्वास आपकी तेज हो जाएगी। वही विज्ञान को समझने के लिए बोल रहा हूँ। वो कैसे होगा? तुरंत नहीं दिखता है, नहीं पता चलता है। उधर से पत्थर आता है और मैं तैयार हो जाता हूँ कि इधर से इसको तो पत्थर मार ही दूं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्रिया योग विज्ञान, ध्यान योग, ये सब समझना पड़ेगा। आप सोते ही हैं ना रात में सोचते हैं सोने के लिए, सो जाते हैं और लगता है मैं तो सो गया। सोए नहीं हो आप। असली नींद जो है ना मुश्किल से आधे घंटे की होती है। जिसको 1 घंटे की अच्छी नींद आ गई ना, उसका सुबह जो होता है एक सुपर क्वालिटी का होता है, सुपर क्वालिटी का होता है। आप टेंशन में सोते हो, आप जो कुछ दिन में विचार चला वही विचार के साथ आप सो जाते हो। सोने के पहले आपको सारे विचारों को खत्म करना है। बोलेंगे ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप जैसे ही निद्रा योग बताऊंगा, योग निद्रा भी बताऊंगा। निद्रा योग अलग है, योग निद्रा अलग है। योग करते हुए जिनको नींद आ गया महान हो गए। नींद में रहते हुए भी योग कहना, वही तो विपස්සना है, वही तो, उसी को तो असली मेडिटेशन वही तो होता है। तो वही मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसके विज्ञान को समझें, जाने कि ये चीज उत्पन्न कहाँ से होती है। ये आपके मन से, आपके विचारों से, आपके अंदर पड़ी हुई संस्कार से, कुछ पूर्व कर्मों का जन्म का और कुछ अभी का। तो आपको तो पूर्व कर्म का पता नहीं है, मैं क्या करके आया। छोड़ दीजिए उन सब बातों को। उसके कारण यह शरीर मिला है। गरीबी अमीरी, जैसा भी माता पिता दोस्त, ये सब तुम्हारे पूर्वार्थ के कारण मिला है, ऐसा नहीं समझना। और जब अब हमें अपने, जब होश जी रहे हैं, अपने होशों के साथ जब आप जीना चाहते हैं, तब उस सबको छोड़ दीजिए। जो पता नहीं उसके बारे में कोई चिंता नहीं करें। लेकिन आज पता चल रहा है ना, आज से आप अपना जीवन तो बदल सकते हैं ना। आप अपनी लाइफ को तो बदल सकते हैं, आप अपने घर की स्थिति को बदल सकते हैं, बच्चे को बदल सकते हैं। आप में वह क्षमता है। ये नहीं समझना कि ये बदलने वाला नहीं, सब कुछ बदलेगा। लेकिन ध्यान योग अगर आप करेंगे तभी, जिसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में मेडिटेशन, और ऐसे बोलते हैं विपස්සना ध्यान, विशेष ध्यान। ध्यान तो बता चुका हूँ, छोटी मोटी क्रिया योग भी बता चुका हूँ, छोटे बच्चे को कैसे रखना चाहिए वो सारा कुछ बता चुका हूँ। आप अपने अंदर बच्चों को कैसे रखें, कैसे पानी पिलाएं, कैसे खाना खिलाएं, आप कैसे खाना बनाएं, घर को कैसे संभालें, कोई आया तो उसका स्वागत कैसे करें, ये सारा सब कुछ पहले ध्यान योग दे दूंगा। उसके बाद एक विज्ञान और लेकर के जाएंगे। बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है। यही देखिए, प्रकृति जो है, आप अगर साइंस पढ़े हैं तो ये भी आपको मालूम है, पूरी प्रकृति जो है वह अणु अणु से बना हुआ है। और अणु, एक एक अणु में, अणु परमाणु से बना है। परमाणुओं में 3 प्रकार के गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप न्यूट्रल रहना नहीं सीखते हैं, आप या तो पॉजिटिव की ओर जाते हैं या निगेटिव की ओर जाते हैं। हमेशा मन में यही कहता है कि पॉजिटिव थॉट्स रखो। पॉजिटिव थॉट्स रखने के बावजूद आपको न्यूट्रल रहने के लिए यह ध्यान योग विधि है।
ध्यान योग विधि में आपका माइंड जो है माइंडफुलनेस हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का रोग आपको टच नहीं कर सकता है, कोई भी तरह की समस्या नहीं आ सकती है। और समस्या भी जीवन है। अगर समस्या आएगी तो जब आप ध्यान योग में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो खेल की चीज है। आपके शरीर में दर्द होगा ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये दर्द हुआ है, यहाँ पर परमाणुओं का इकट्ठा हो गया है, परमाणु यहाँ ज्यादा हो गया है इसलिए दर्द हो रहा है। परमाणु को आप कैसे करके संचालित करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। कितने लोग आज मर रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे मुझे तो शुगर हो गया है, मुझे बीपी है, मुझे अस्थमा है, तो किडनी का प्रॉब्लम है, तो लीवर का प्रॉब्लम है, तो हाइपरटेंशन है, तो बीपी, ना जाने कितनी चीज बता देते हैं और अपने आप को छुटकारा पाने लगते हैं। कहते हैं ये तो अब जन्म जन्म का दवाई खाना है। कुछ नहीं, अभी से आप ये क्रिया करें, ध्यान योग करें। जिस दिन आपका ध्यान योग में मन लगने लगेगा, सारी क्रिया अपने शरीर से प्यार हो जाएगा। आप लोग अपने शरीर से प्यार नहीं करते हो। अगर प्यार करते हो तो सबसे पहले श्वास से प्यार करते हो। ये झूठी संकल्पना में मत रह जाना कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ और मैं तो ये हूँ वो हूँ। कुछ नहीं हो आप हो कब, आप सब कुछ हो। आप ही इस धरती के पूरे प्रकृति के मालिक हो। लेकिन पहले अपनी प्रकृति को तो जीतना सीखो। अपनी प्रकृति को जीत सकते हो केवल और केवल ध्यान योग से, क्रिया योग से। आप 24/7 कैसे आप ध्यान योग में रहेंगे, सारी प्रक्रिया को समझ जाएंगे आप। लेकिन पहले आप समझें। आपको फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं ध्यान योग बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है धर्म का, मैं धर्म का दान दे रहा हूँ। आप लोग धर्म को स्वीकार करें। आप ये ना समझें कि मैं हिंदू हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, कि सिख हूँ, कि ईसाई हूँ। ये सब बिल्कुल जो आपने अलग अलग बना करके रखा है उसको समाप्त करें। ये आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तथाकथित लोगों ने बोल दिया है मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तू कुछ नहीं हो। हाँ, अगर आप ध्यान योग करते हैं, ध्यान की क्रिया में रहते हैं, विपश्यना करते हैं, निद्रा योग करते हैं, निद्रा योग करते हैं, योग निद्रा कर, तब तक आप अपने आप को नहीं समझ में आ सकता है। आप अपनी मौत को भी नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप छोटी मौत, यानी रात में हम कैसा सो रहे हैं, क्या मन में विचार चल रहा है, इस तो आपका ध्यान ही नहीं है। नींद आ गई, वही भेड़ बकरी की तरह वही में रहना है क्या? अपने जीवन को कब आप महान बनाएंगे, यह आपके हाथ में। देखिए क्या होता है, किसी को सर्दी नहीं है और किसी को सर्दी है। आप दोनों मिलकर के कहीं खुशबूदार जगह में चले जाएं, पहाड़ पर चले जाएं, तो एक को सुगंध लगेगा, आहा कितना अच्छा। और जो बीमार पड़ा हुआ उसको भी साथ ले लो, वो क्या कहेगा, यार सब बकवास है, ये झूठ है। तो वही है, आप बीमार हो, अपनी बीमारी को ठीक करो, आप सारे रोगों से निजात पा सकते हैं। ये सब कुछ नहीं है। ये जो सोच लेते हैं ना, आपके मन में जो बैठ गया है ना कि इतना शुगर हो गया है, ये हो गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए और कितने लोग बच्चे लोग ये बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ तो याद ही नहीं होता है, मैं कोई भी काम करता हूँ सब गड़बड़ हो जाता है, किसी पर डांट लगा देता हूँ। यही कमजोरी है, इसी को तो समझने के लिए बोल रहा हूँ। आपको यही थॉट्स आपको जन्म देने के लिए बता रहा हूँ। देखिए थॉट्स जो है ना, एक बाहर की वस्तुओं को देख करके मन थॉट्स करता, एक अंदर जब तक आप विशेष ध्यान विपස්සना में नहीं जाएंगे ना, तब तक
विशेष में नहीं जा सकते हैं। लेकिन पहले मेडिटेशन को सीखें, पहले माइंड को तो पहले समझें कि मेरा माइंड क्या है। माइंड को समझते समझते पूरी प्रकृति को समझ जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि दो चीज, ये शरीर को संतुलन रखने वाला जो स्पाइनल कोड है और ये जो श्वास है, इन दोनों पर भी सिर्फ नजर रखेंगे ना, और आज्ञा चक्र में जो कुछ देखेंगे, जो कुछ भी हो रहा है उत्पन्न होता है, आप सिर्फ दृष्टा भाव से, लोगों ने बोल दिया दृष्टा कैसे, तो दृष्टा भाव से देखना सीखे, दृष्टा भाव में रहना सीखे। जैसे अष्टावक्र जी में बोल रहे हैं ना कि एको दृष्टा सर्वस्य मुक्त परायसी सर्वदा अयम ते बंध दृष्टारन पश्यसि इतरम। हम लोग दूसरे को देखने लग जाते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा। आप अपने जीवन को उसी प्रकार बनाए हैं। किसी को जैसे बताया ना, किसी को खुशबू आ रही है, महक आ रहा है, चहक आ रहा है, और वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं हो रहा है। एक आदमी, एक नीम का पेड़ वहीं बगल में है, वहीं पर आम का भी पेड़ है, आम के फल, आम के पेड़ से मीठे मीठे फल आ रहे हैं, और ये कड़वे नीम के पास क्या आ रहा है, कड़वा चीज ही आ रहा है। तो आप रहना सीखेंगे ना, आपको फल खाना है, किसी और को नहीं। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो आप इस क्रिया योग मेडिटेशन में, क्रिया योग ध्यान में, ध्यान योग में विशेष यानी कि विपश्यना आप आ जाइए, और योग निद्रा और निद्रा योग इन दोनों में अपने आप को जब रखना शुरू करेंगे, आपको मंदिर जाए, मस्जिद जाए, घर में रहें, गुरुद्वारा में रहें, कहीं पहाड़ पर चले जाएं, सब जगह आपको ब्रह्म लगेगा। जब तक आपके अंदर से अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे कहने से नहीं होता है, करने से होता है, ध्यान देने से होता है। अभी हम दूसरा स्टेप में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि देखिए कुछ लोग जो है ये रोज सुबह सुबह बोलते हैं तुम ये बोलो कि हम धनी हो गए, अपने को विजुअलाइज करो। ये है क्या, इसका विज्ञान आप नहीं समझेंगे ना तो ये भी नहीं हो पाएंगे। आज कितने लोग, करोड़ों लोग यही सुबह सुबह बोलते रहता है मैं तो पवित्र हूँ, मैं आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल, सब करते रहता है। कितने लोग हो पाते हैं? उसका असली क्रिया जो है, जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, श्वास पर अपना ध्यान लगाएंगे और ये आज्ञा चक्र में सब कुछ देखना आप शुरू करेंगे, वो चीज फलित होते हुए। जैसे जब तक पेड़ नहीं लगेगा ना, आम का पेड़, तब तक आप आम नहीं खा सकते हैं। आपको सारे जो कुछ भी हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो गया, उस पर ध्यान नहीं देना है। आज से आप अपने जीवन की प्रक्रिया को चेंज करें, परिवर्तन करें, तभी आपका जीवन जो है ना सुखमय हो जाएगा, पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाएगा, आस पास पड़ोस सब सुखमय हो जाएगा। आप दूसरे पर अंगुली उठाना छोड़ दीजिए और खुद पहले इतना मेडिटेट करें, इतना मेडिटेशन करें कि आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका संस्कार सब कुछ परिवर्तन होने लगेगा, और तब अंदर से उठेगा ब्रह्मास्मि। और ये जो सिर पर ऐसा जलधार होगा, ऐसा जलधार होगा, अंदर में ऐसा सब कुछ दिखेगा, अंदर की ध्वनि इतनी प्रकंपित बुझाएगी ना, तब आपको बुझाएगा ब्रह्मास्मि। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और यह कार्य केवल और केवल आपका ध्यान योग में आप ये सब तो संभव है। कैसे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है और एक न्यूट्रल है।
जो कुछ अभी तक आया हमारे संस्कार में सब भूल जाएगा, याद आते रहेगा। जैसे ही ध्यान करेंगे ना यही सारा चीज आएगा, तो बोलेगा नहीं मेरे से तो नहीं हो सकता। नहीं, ध्यान रखिए, सब कुछ आपके अंदर समझ में आ जाएगा, सब कुछ। विशेष ध्यान विपस्सना में जाएंगे तो सारा सब कुछ, तभी तो विपस्सना समझेंगे ना। नहीं तो मैं विपस्सना भी दे दूं और आप वहीं के वहीं पड़े हुए हो, मिट्टी के मिट्टी में ही पड़े हुए हो। तो मिट्टी नहीं बनना है, सोना बन जाना है, पारस बनना है, दूसरे को छूते हुए सोना बनाना है ना, दूसरे को बनाना है। आप खुद ही सोना बनने लग जाते हो। खुद सोना नहीं बनो, खुद पारस बनो। और हो तुम पारस, हो तुम हंस, हंस की तरह हो। आप पॉजिटिविटी को मत लो, निगेटिविटी को मत लो। आप अपने अंदर एक विचार करो कि मैं क्या हूँ। अंदर जब आप श्वास के द्वारा, चलिए कोई भी ड्यूटी करते हुए है, कोई भी कहीं भी जाते हुए, कुछ नहीं तो श्वास पर ध्यान रख सकता है। कहीं जा रहा है तो चलते हुए श्वास पर नहीं ध्यान होगा, पैरों पर तो ध्यान रख सकते हो। हाथ किधर मूवमेंट हो रही है वो तो ध्यान रख सकते हो। मेरा मन क्या सोच रहा है वो तो ध्यान रख सकते हो। श्वास अंदर क्या हो रही है, कहीं दुखाव सा, कहीं सुखाव, कहीं खुजली, ये सब ऐसे ही करना बंद कीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा आप घंटों भर से शुरू कीजिए। मिनट 5 मिनट से शुरू कीजिए, कल हो करके 5:30 में आधा मिनट पढ़ाइए, लेकिन सुबह शाम करना है। ये जरूरी प्रक्रिया बना ले। घर से निकलने के पहले 2 मिनट मेडिटेशन करता है, आई एम ग्रेटफुल। लेकिन जब कब ग्रेटफुल होंगे, जब आप अपने श्वास को ध्यान देंगे। तो यही विज्ञान है, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव कहाँ जाएगा जी। आप सोचो, हर एक पॉजिटिव के साथ निगेटिव आते रहता है। ऐसा नहीं समझना वो अकेला आता है, उसकी खिंचाव है, पूरी प्रकृति है। लेकिन अभी आपको पॉजिटिविटी ही रखना है ध्यान में। और पॉजिटिविटी आते आते कुछ निगेटिव आया तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप न्यूट्रल भाव होना है। जब तक न्यूट्रॉन नहीं बनेंगे, जब तक न्यूट्रल नहीं रहेंगे हर एक परिस्थिति में, कि चलो इस समय की यही परिस्थिति है, यही स्थिति है, यही सही, उसमें भी आप खुश रहना सीखेंगे ना, तभी आपकी नैया, आपका जो डगमगाहट है वो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा देगा। ये ध्यान रखें। एक आदमी का सबसे ज्यादा डर लगता है कब जानते हैं, जब वो किनारे पहुंचने को रहता है। बीच भवन में उसको डर नहीं लगता है सबसे ज्यादा, वो तो जान ही रहा है कि अभी तो फंसा हुआ हूँ। और जैसे ही किनारा नजर आता है तो उसको सबसे ज्यादा डर होता है। इसीलिए कहता हूँ आप डरे नहीं, बिल्कुल आप ही ब्रह्म हो। और उसके बाद तब पता हुआ कि देखिए कैसे करके ब्रह्म गुफा में आदमी चला जाता है। ब्रह्म गुफा यानी कहाँ, न्यूट्रल भाव में। न्यूट्रल भाव यानी क्या, विचार शून्य। आप उसमें रहना सीखें। ये कई सेकंड के लिए सही, आप ये योग करते रहे ना, क्रिया योग, मेडिटेशन करें, ध्यान योग, आपको समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल, हाँ ये तो जरूर कहूँगा, 2 महीना तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। आपको इससे, निगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से, सब कुछ से समय जुड़ा करके और आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। अभी देखता हूँ, मैं भी बहुत जगह देखता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, लोग ऐसे ही गप्पे मारे जा रहे हैं। अपनी स्थिति क्या है उस पर ध्यान नहीं, गप करें, लोगों से मजाक भी करें, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है, अपनी स्थिति को देखते हुए मेरा माइंड ठीक है। आप गुस्सा करेंगे उस समय अपनी स्थिति को देखें, मैं सही हूँ और मैं इस पर गुस्सा करता हूँ। क्यों गुस्सा करता हूँ, जैसे ध्यान दीजिए, बच्चा जब अग्नि के पास जाने लगता है तो उसको बचाने के लिए
उसको तो पकड़ेंगे ना। पकड़ने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ ना करूं। अपना कर्म योग हुआ और आप उसको किस लिए बचा रहे हो? अग्नि में जाने के लिए बचा रहे हो। तो उसको रोने पर ना ध्यान देते हुए बचाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और ये नहीं सोचिए मैं इसे बचा लिया, इसका जीवन सुरक्षित है, ये भी हमारे ही तरह सुरक्षित है। सभी लोग विश्व के जितने भी प्राणी हैं ना, सब आपके हैं। आप उससे अपना परिचय दीजिए, परिचय कीजिए। और पानी जो आप लोग रखे हुए रहते हैं ना बगल में, काम करते हुए के बगल में एक गिलास पानी रखे हुए रहते हैं, और गुस्सा आता है या कुछ प्यास लगता है तो पानी ऐसे ही पी लेते हैं। नहीं, वो मत रखिए आगे में। बहुत ऑफिस में तो जाता हूँ तो वही देखता हूँ, आगे जरूर एक गिलास पानी रखा रहेगा। वो आने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, आप वहां बैठे बैठे उसके प्रति क्या सोच रहे हो। अगर पॉजिटिविटी हमेशा है, अगर आप ध्यान में हो, तो वो पानी बहुत ही फायदा करेगा आपके लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन आपको ध्यान में रहना पड़ेगा। आप ध्यान में रहने का ये मतलब नहीं बहुत विशेष प्रक्रिया है, मेरा क्या मूवमेंट है और मेरा स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, बस यही दो चीज है। और जिस दिन स्पाइनल कोड को अगर सीधा रख करके करेंगे ना, आपको कुर्सी पर का दोष नहीं देंगे कि देखो इस ऑफिस में कुर्सी भी एक ठीक नहीं है। मैं यही कहते सुना हूँ, कुर्सी भी एक ठीक नहीं है, एक ये चीज ठीक नहीं। हमेशा आप उसकी गलतियां निकालते रहते हो। आप ये देखो कि हमारे बैठने का ढंग तो गलत नहीं है ना, आपका बैठने का ही ढंग गलत है। आज तक मेरे को तो ये लगता है कि मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि आज तक ये नहीं लगता कि कौन सा कुर्सी खराब है। सब तो बैठने का ही ये चीज है, चाहे जैसी भी स्थिति हो। आप सिर्फ ये जो अपना स्पाइनल कोड है उसको इरेक्ट कीजिए। थोड़ी सी भी जगह मिल गई, आप वहां भी मेडिटेशन में हुए हो और स्थान भी अच्छा लगेगा। तो अच्छा बनाने के लिए अच्छा सोचना नहीं, अच्छा करना नहीं, अच्छा श्वास लेना, श्वास पर ध्यान दें, मेडुला पर ध्यान दें, ये स्पाइनल कोड पर ध्यान दें, ताकि आपकी जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगी। आप ये कभी ना सोचें क्या करूं, मेरा ड्यूटी ही ऐसा लगा रहा है, 15-15 घंटा ड्यूटी पर करना पड़ रहा। अरे आपकी किस्मत है, आप हो भागी हो कि लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। इसी में आप अपना योग ध्यान बढ़ा सकते हो, आप अपनी प्रकृति को मजबूत कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो ईर्ष्या से भरे हुए हो, द्वेष से भरे हुए हो, गुस्से से भरे हुए हो, तो आपके अंदर वही विकास करेगा ना, आपको रोग में तो लेकर के जाएगा नहीं, माइंड खराब होगा नहीं, होगा ही। तो आप ये सभी चीजों से ऊपर उठ जाइए, और जो कुछ भी प्रकृति से मिल रहा है आप उसको उस तरह उपभोग कीजिए जैसे लगा कि यही सब कुछ है, और उसी में परमात्मा को ढूंढने का कोशिश कीजिए। सब कुछ में परमात्मा है। आपको जो सर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आप दर्द दर्द पहचान करने लगते हो। न्यूट्रल भाव में रहें। जब होगा, अभी ड्यूटी से खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे डॉक्टर के पास, उस समय मानसिक स्थिति को सही कीजिए। वो जो पेट का रोग है वो भी समझ जाएगा, अच्छा चलो मैं ही रुक जाता हूँ, वो दर्द भी रुकता है। शायद आपको नहीं विश्वास होगा, लेकिन अभी आप क्रिया योग ध्यान करें, ध्यान योग करें, आपको बहुत फायदा होगा। क्रिया योग ध्यान जब बताऊंगा ना, तो देखना कैसे कैसे करके आप ड्यूटी हो या कहीं भी हो, आप कैसे अपने ध्यान में रह जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप महान बन जाएंगे। यही मेरी आशा है। मैं आपको महानता की ओर, सबसे उच्चतम शिखर की ओर मैं लेके जाना चाहता हूँ, और आप चलेंगे
आप ही वो भगवान बुद्ध हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही जीसस हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन श्वास को जानो और विशेष ध्यान की प्रक्रिया में तभी हम आपको उतारेंगे। और मैं ध्यान योग का पूरा वीडियो दे चुका हूँ, कैसे ध्यान करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस का, बिना उसकी आदत बनाए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मेरा नमस्कार, और आप ध्यान रखें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी मनोकामना।